याद रखिएगा कि वर्ड माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है ये कोई बिल्ट इन सॉफ्टवेयर नहीं है विंडोज़ का। सो अगर तो आपने ये इंस्टॉल किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो वो सर्च पे WO लिखने पर आएगा, लेकिन अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो देन वो नहीं आएगा, पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस केस में मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो जैसे ही मैं सर्च बार में WO लिख रहा हूँ तो वहाँ पे वर्ड आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ से सिंपली इसे ओपन कर लेंगे। जैसे ही हमने इसे ओपन किया तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हमारे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमने क्रिएट किए हैं या ओपन किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक पेज अगर हमने ओपन करना है तो वो शो हो रहा है। सेकेंडली हमारे पास राइट साइड में ये सारे टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ये प्री डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं जो कि बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, इन्हें भी हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम करंटली सिर्फ ब्लैंक पेज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने ब्लैंक पेज को ओपन किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे अपर साइड पे हमें बहुत सारे टैब्स दिख रहे हैं, जैसे कि फाइल का टैब है। ठीक है, होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, डिज़ाइन का टैब है, पेज लेआउट का टैब है, रेफरेंसेस का टैब है, मेलिंग का टैब है, रिव्यू का टैब है और व्यू का टैब है। ठीक है, जो हर टैब है हर टैब में उसके रिलेटेड डिफरेंट फीचर्स हैं। ठीक है, तो आज हम होम टैब को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये फीचर्स अप्लाई करने के लिए हम एक पैराग्राफ या टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, हम पैराग्राफ अपना भी लिख सकते हैं या हम कोई रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। रैंडम पैराग्राफ लेने का फार्मूला ये है RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम अपने जो फीचर्स हैं उन्हें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ने हैं क्लिप बोर्ड के फीचर। क्लिप बोर्ड में हमारे पास बेसिकली 4 फीचर्स हैं: कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। ठीक है, जो कट फीचर है वो यूज़ होता है टेक्स्ट को मूव करने के लिए, यानी हमने टेक्स्ट को एक जगह से मूव करना है, सेकंड जगह पे पेस्ट करना है। ठीक है, जहाँ से हम उसे मूव करेंगे वहाँ से वो रिमूव हो जाएगी और सेकंड जगह पे जहाँ पे हम उसे पेस्ट करेंगे वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगी। जो कॉपी का फंक्शन है, कॉपी का फंक्शन ये करता है कि वो उस टेक्स्ट की, पैराग्राफ की या उस सेंटेंस की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देता है। ठीक है, और जो पेस्ट का फंक्शन है ये दोनों के लिए यूज़ होगा। कट के केस में भी हमें कहीं ना कहीं, अगर फॉर एग्जांपल हम कहीं से टेक्स्ट को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी के केस में भी अगर हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो कहीं ना कहीं पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर्मेट पेंटर का फीचर है ये बेसिकली कॉपी करता है फॉर्मेटिंग को, यानी जो टूल्स हमने अप्लाई किए होते हैं टेक्स्ट पे ये कॉपी कर देता है सेम एज इट इज़ किसी दूसरी टेक्स्ट पे उसे। ठीक है, जिस पे हम करना चाहें। चले आए, हम इसे अप्लाई करते हैं एंड देखते हैं कि ये किस तरह से अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पैराग्राफ है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं माउस से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या शिफ्ट प्रेस करके जो एरो कीज़ हैं कीबोर्ड से यहाँ से भी मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन करंटली मैं माउस से सिलेक्ट कर लेता हूँ ड्रैग करके इसे। ठीक है, जैसे मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो फीचर्स हैं ये एक्टिव हो गए हैं, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर वाला। अब सबसे पहले हम कट करते हैं हमारी टेक्स्ट को। अब कट दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो हम सिंपली इसे कंट्रोल X कर लें जो कि शॉर्टकट की है कट की। ठीक है, या फिर हम इसे क्लिक कर दें। जैसे ही हमने कट किया है तो यहाँ से ये पैराग्राफ रिमूव हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे इंटर प्रेस करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ जो कि पेस्ट की शॉर्टकट की है। ठीक है, अब ये पेस्ट हम यहाँ से सिंपली क्लिक करेंगे तो भी ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, या हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो भी ये पेस्ट हो जाएगा। एक बात याद रखनी है, जब भी कोई शॉर्टकट की अप्लाई करनी है तो उसकी जो फर्स्ट की है उसे प्रेस करके आपने रखना है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल V है तो कंट्रोल प्रेस आपने किए रखना है एंड देन V को प्रेस करना है। ये नहीं कि पहले आप कंट्रोल प्रेस कर दें देन V प्रेस कर दें, तो इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो जो फर्स्ट की होती है उसे प्रेस किए रखना होता है आपने, देन ही वो शॉर्टकट की अप्लाई होती है। इन केस अगर कोई शॉर्टकट की ऐसी है जिसमें 3 कीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस C, ठीक है, तो आपने कंट्रोल को भी प्रेस करना है, शिफ्ट को भी प्रेस किए रखना है एंड देन C को क्लिक करना है। ठीक है, सो अगर कोई शॉर्टकट की 3 कीज़ पे बेस्ड है तो आपने तीनों को सिमिलर टाइम में प्रेस करके रखना है। ठीक है,
इस पे पेस्ट है तो भी आपने फर्स्ट की को प्रेस किए रखना है एंड देन सेकंड को प्रेस करना है, ठीक है, देन ही वो शॉर्टकट की अप्लाई होगी। अब कट के केस में हमने देखा कि ये टेक्स्ट को वो एक जगह से मूव करता है और सेकंड जगह पे पेस्ट कर देता है। अब हम कॉपी के केस में देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं कॉपी के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, या मैं सिंपली कंट्रोल सी करूँगा जो कि कॉपी की शॉर्टकट की है, तो भी ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ जो कि पेस्ट की शॉर्टकट की है। तो आप देख रहे होंगे ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये यहाँ पे सिमिलर कॉपी हो गया है, तो कॉपी का पिक्चर ये करता है। अब हम आते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ कि फॉर्मेट पेंटर बेसिकली क्या करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को लेता हूँ, इसका जो फॉन्ट है वो मैं चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, इसे कलर कर देता हूँ, इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ और इटैलिक भी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये टेक्स्ट पे हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो फॉर्मेटिंग मैंने इस पे अप्लाई की है वो सिमिलर ये फोर्थ वाले पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाए। मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि कर्सर चेंज हो गया, एक ब्रश बन गया और साथ लाइन बन गई है, ठीक है। इसी के साथ मैं ड्रैग करके ये फोर्थ पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो उसने क्या किया है कि जो फॉर्मेटिंग मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पे अप्लाई की थी उसने फोर्थ पैराग्राफ पे अप्लाई कर दी है, ठीक है। सो कॉपी के केस में वो टेक्स्ट को कॉपी करता है और फॉर्मेट पेंटर के केस में वो फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, टेक्स्ट एज इट इज ही जो प्रीवियस होती है वही रहती है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे क्लिपबोर्ड के, ठीक है। 4 फीचर्स हमने इसमें रीड किए, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी एंड पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल वी और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। सो क्लिपबोर्ड के फीचर में यही। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फॉन्ट के फीचर्स में। अब फॉन्ट में फॉन्ट के रिलेटेड यानी ये जो टेक्स्ट हमने लिखी है इसके रिलेटेड सारे फीचर हैं कि किस तरह से हम जो टेक्स्ट का स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ है उसे रिड्यूस या डिक्रीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इसमें हम इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, इवन कि टेक्स्ट का जो केस है उसे चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो भी हम इधर से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम इस पैराग्राफ पे ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ ऐसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से कर लूँगा, ठीक है। याद रखिएगा जो हमारा नेशनल फॉन्ट है ये टाइम न्यू रोमन्स है, ठीक है, यानी जो पाकिस्तान में जितने भी अदारे हैं जो अपने डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं वो किस फॉन्ट में करते हैं, टाइम न्यू रोमन में, ठीक है। सो ये हमारा जो है नेशनल फॉन्ट है। इसके अलावा बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं जो हम यहाँ पे लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ तो आप देख रहे होंगे उसने उसे चेंज कर दिया उसमें, ठीक है। सो यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ या रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से भी हम टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ या रिड्यूस कर सकते हैं। इसी के साथ फीचर है चेंज केस का। अब चेंज केस इसलिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल हमने सारे वर्ड्स छोटे करने हो, ठीक है, सारे वर्ड्स बड़े करने हो या सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ड्स को लिखना हो तो हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ सिलेक्टेड है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और अपर केस को क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने अपर केस को क्लिक किया है इसके जो सारे वर्ड्स हैं वो कैपिटल हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं लोअर केस को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके जो सारे वर्ड्स हैं वो छोटे हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड को करूँ तो हर जो क्या कहते हैं वर्ड है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है उसने कैपिटल कर दिया, ठीक है। सो ये फीचर है चेंज केस का। अब मैं इन्हीं के नीचे आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले फंक्शन है बोल्ड का, यानी अगर हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा विजिबल करना है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखे बाकी टेक्स्ट से तो हम बोल्ड करते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। अगर हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना है तो इटैलिक कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। अगर हमने अपनी टेक्स्ट को अंडरलाइन
यू से हम प्रेस कर सकते हैं या सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ एक एरो बना हुआ है, उसमें हमारे पास अंडरलाइन के डिज़ाइन है, हम यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद अगर हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये वाला फीचर है हमारे पास टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ से हम कलर चेंज करते हैं टेक्स्ट का, इसी के ऊपर फीचर है जहाँ पे एक अरेजर बनी हुई है ए के आगे। हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग की होगी, फॉर एग्जांपल इस पर मैंने जितनी फॉर्मेटिंग की है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे क्लिक करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट को वापस टेक्स्ट को उसी कंडीशन में ले आएगा, फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। जस्ट ये क्या नहीं करेगा, हाईलाइट को नहीं करेगा चेंज, बाकी हर चीज़ को पहले जैसा कर देगा। सो ये फीचर होता है यूज़ क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर्स को डिस्कस करते हैं पैराग्राफ में, जो पैराग्राफ के सेक्शन में। अच्छा, पैराग्राफ के सेक्शन में बेसिकली सबसे पहले हमारे पास फीचर है बुलेट्स का, ठीक है। अगर हमने कोई किसी चीज़ को पॉइंट वाइज लिखना हो तो हम बुलेट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और बुलेट्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे नीचे से बुलेट्स लग रहे हैं, ठीक है। सो इसके डिफरेंट डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन में हम बुलेट्स को लगाना चाहें उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नंबरिंग का है। अगर हमने कोई चीज़ पॉइंट वाइज लिखनी है, नंबर वाइज लिखनी है, अक्सर हम लाइंस लिखते हैं तो उन्हें हमने पॉइंट्स में लिखना होता है, तो उनमें हम नंबरिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो इसमें हम नंबर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और इवन के रोमन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके साथ वाला फीचर है, अक्सर हमने देखा होगा बुक राइटिंग में हम हेडिंग लिखते हैं फिर उसकी सब हेडिंग्स लिखते हैं, तो वो हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास फीचर्स हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट के, ठीक है। सो पैराग्राफ अलाइनमेंट का मीनिंग है कि जो हमारी टेक्स्ट है वो पेज के सेंटर में हो, पेज के लेफ़्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, ठीक है। सेंटर अलाइन हो, लेफ़्ट अलाइन हो या राइट अलाइन हो। अब सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और एक एक फीचर को अप्लाई करते हैं इस पर। अब ये इस वक्त हमारी जो टेक्स्ट है ये लेफ़्ट अलाइन है, ठीक है। अगर हम सेंटर अलाइन को क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगी, अगर राइट अलाइन को करेंगे तो ये राइट में हो जाएगी, ठीक है। हम दोबारा से लेफ़्ट अलाइन को करते हैं। इसके साथ फीचर है जस्टिफाई का, ठीक है। अब जस्टिफाई क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप अगर पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड से देखें तो ये इक्वली लाइन में, अगर आप यहाँ से देखें तो इक्वली लाइन में है, जबकि अगर राइट साइड से देखें तो चूज़ यहाँ पे आ रहा है, थीम यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे, यू यहाँ पे, यानी राइट साइड से ये बिल्कुल अलाइन नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है टेक्स्ट, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, जस्टिफाई का फीचर यूज़ करते हैं इसके लिए। हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जस्टिफाई के बटन पे क्लिक करते हैं तो उसने राइट साइड से भी पैराग्राफ को बिल्कुल अलाइन कर दिया है, ठीक है। सो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे, ठीक है। इसी के साथ फीचर है लाइन स्पेसिंग का। अगर हमने अपनी लाइंस के दरमियान में स्पेस ऐड करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम स्पेस को ऐड भी कर सकते हैं, इवन के रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इंडेंटिंग पे, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट से जो हमारा पैराग्राफ है वो हमारे जो नॉर्मल मार्जिन हैं उनसे हट जाता है, थोड़ा सा साइड पे हो जाता है, ठीक है। और डिक्रीज इंडेंट में हमारा जो पैराग्राफ है बिल्कुल मार्जिन के साथ लग जाता है, ठीक है। मार्जिन मीन्स कि जो पेज के हमारी जो टेक्स्ट है उसके साइड पे अपर, लोअर, लेफ्ट और राइट साइड पे जो स्पेस अवेलेबल होती है उसे हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आ जाएं यहाँ पे तो ये ए और जी का जो फीचर लिखा है ये सॉर्टिंग का फीचर है बेसिकली। फॉर एग्जांपल मैं लाइन में वर्ड लिखता हूँ, सारान, मौसम, अंजल एंड शांजल, ठीक है। ये बेसिकली मेरे भाइयों के नाम है सारे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे नेम्स हैं ये सॉर्ट हो जाएं, यानी अलाइन हो जाएं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। मैं क्या करूँगा, इन्हें सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो वो मुझसे पूछ
ए पहले आ गया, एम बाद में आ गया और एस वाले बाद में आ गए। सो ये बेसिकली सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में या न्यूमेरिक ऑर्डर में आपने अरेंज करना हो अपनी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, सेंटेंसेस को, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा था पैराग्राफ का टैब, जिसमें हमने फीचर को डिस्कस करना था। अब ये वाले जो टैब हैं ये टेबल्स के केस में यूज़ होंगे, सो इन्हें अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये जब हम टेबल्स बनाएंगे या ऐड करेंगे तब हम इन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा साथ है स्टाइल का सेक्शन, ठीक है। स्टाइल बेसिकली ये है कि इसमें हमारे पास टेम्पलेट दिए हुए हैं डिफरेंट डिज़ाइंस के, जो हमारे पैराग्राफ हैं वो किस डिज़ाइन में हो। फॉर एग्जांपल इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, तो आप ये देख रहे होंगे। तो सो ये सिंपली डिज़ाइंस है पैराग्राफ के प्री डिफ़ॉल्ट, कि अगर हमने अपनी टेक्स्ट को इन डिज़ाइन में चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे होते, बट ये यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एडिटिंग के ऑप्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट, ठीक है। फाइंड मीन्स कि हमने पूरे डॉक्यूमेंट में कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस अगर सर्च करना हो, फाइंड करना हो, तलाश करना हो, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक नेविगेशन बार, नेविगेशन स्पेस ओपन हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा था वहाँ पे उसने हाईलाइट कर दिया वर्ड में। सो ये बेसिकली वर्ड को तलाश करने के लिए, ठीक है। इसमें पेज को भी हम तलाश कर सकते हैं, हेडिंग को भी तलाश कर सकते हैं, और इवन कि यहाँ पे वो रिजल्ट्स भी बता रहा है कि टोटल आपके डॉक्यूमेंट में 4 रिजल्ट्स हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स 4 जगह लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया फाइंड का ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F। अगर आप सिंपली कंट्रोल F भी करते हैं तो भी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिप्लेस पे। रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल H। रिप्लेस मीन्स कि हमारे होल डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में हमने किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना है तो हम कर सकते हैं उसे। फॉर एग्जांपल मैं पूरा डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करता हूँ और मैंने अपना नाम 6 जगह लिखा है और मैं 6 जगह अपने नाम की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट जब मैं क्रिएट कर लेता हूँ तो मुझे याद आता है कि यार मैंने अपने नाम की जो स्पेलिंग है या कोई भी वर्ड है उसकी स्पेलिंग ना गलत लिख दी है, ठीक है। सो अब मैं पूरे डॉक्यूमेंट में एक एक जगह पे वो सर्च नहीं करूँगा या उसे देखूँगा नहीं कहाँ कहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है। सिंपली मैं रिप्लेस के बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा फाइंड व्हाट, यानी जब भी हमने किसी चीज़ को रिप्लेस करना है तो डेफिनेटली उसे सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ ये जो डॉक्यूमेंट का वर्ड है इसे रिप्लेस कर दे DOC के साथ, ठीक है। और रिप्लेस ऑल को क्लिक कर देता हूँ तो उसने कितनी रिप्लेसमेंट्स की हैं, 4 रिप्लेसमेंट्स की हैं। अब मैं इन रिप्लेसमेंट्स को चेक करता हूँ, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ कि डॉग को सर्च करो, ठीक है। सो हाईलाइट ऑल, तो आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट था वहाँ वहाँ पे उसने क्या कर दिया है, डॉग कर दिया है। तो उसने टेक्स्ट को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। सो इस तरह से रिप्लेस का फीचर हम यूज़ कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H। इसके बाद हम आ जाते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट में बेसिकली सिलेक्ट ऑल का, जो कि हम कंट्रोल A से भी कर सकते हैं। इवन कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो, ये सारी चीज़ें हम माउस से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ड्रैग करके हम सिलेक्शन कर सकते हैं। सो ये फीचर को इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैनुअल फीचर है, लेकिन क्योंकि हम माउस से इजीली कर लेते हैं तो आई थिंक माउस से ही करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बढ़ा देता हूँ। अगर इसमें हम सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट ऑल को क्लिक करते हैं तो हमारा जो सारी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं उसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल इसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, इसका मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ और इस वाले पैराग्राफ को भी फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं उसे कहता हूँ कि सिर्फ वो वाला सिलेक्ट करे जिन पे फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी जिस टेक्स्ट पे सिमिलर फॉर्मेटिंग होगी ये सिर्फ उसे सिलेक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे इटैलिक भी कर देता हूँ समझाने के लिए, फिर ये सही सिलेक्ट करेगा। अब आप देख रहे होंगे ये 11 है साइज़ इसका, इसका साइज़ भी 11 है, ठीक है। अब अगर मैं इसे करता हूँ तो उसने किस पैराग्राफ को चेक सिलेक्ट किया, इसे, जिस पर सिमिलर फॉर्मेटिंग थी, वो सबको सिलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इसके
बाद अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है अपना, ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को अपने, यानी अगर हमने कोई शेप ड्रॉ की है, कोई पिक्चर ऐड की है, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम इस फीचर को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली सिलेक्शन का फीचर है जो कि हम माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके। सो ये इतना कोई यूज़ में नहीं आ रहा होता है। सो ये हमारा बेसिकली था होम टैब सारा। सो इसमें हमने कौन कौन से फीचर यूज़ किया, हमने क्लिपबोर्ड के फीचर यूज़ किए जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर का फीचर था। इसके अलावा फ़ॉन्ट में हमने कैसे हम अपने जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, फिर फ़ॉन्ट का जो केस है उसे किस तरह चेंज करें, टेक्स्ट का कलर, हाईलाइट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसके अलावा पैराग्राफ में हमने जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसे देखा है। इसके अलावा नंबरिंग एंड बुलेट देखा है, फिर पैराग्राफ इंडेंटिंग को पढ़ा, फिर इसके अलावा हमने जस्टिफाई का फीचर देखा कि क्या होता है। इसके अलावा हमने स्टाइल्स को देखा कि जो पैराग्राफ के प्री डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स उन्होंने दिए हुए हैं। इसके अलावा एडिटिंग सेक्शन में हमने देखा फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट के ऑप्शन को। सो यहाँ पे हमारे जो होम टैब का